अनदेखा सच। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित मानते थे। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि हवेली में भूत या शक्तियां निवास करती है और जिसने भी वहां कदम रखा वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, पर उसकी कहानियों ने गांव में भय और रहस्य का माहौल बना रखा था। अंशुल, जो शहर से गांव अभी अभी आया था, इन कहानियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वह एक जिज्ञासु स्वभाव का युवक था और रहस्यों को सुलझाने में उसकी विशेष रुचि थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि हवेली में कदम मत रखना, खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अंशुल की जिज्ञासा उसे रोकने में पर्याप्त नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह उस रात हवेली में जाएगा और खुद सच्चाई का पता लगाएगा। रात का अंधेरा घना हो चुका था जब अंशुल हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को ठिठुरा दे। हवेली के जर्जर दरवाजे पर हाथ रखते ही उसकी चरमराहट के सन्नाटे ने उसे और गहरा कर दिया। अंशुल ने बिना एक पल के झिझक करते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घने अंधकार में पुराना फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। दीवारों पे जाले और टंगे हुए पुरानी तस्वीरें उसकी नज़रों के सामने थी। जैसे ही उसने कुछ कदम अंदर रखा, उसके पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद। अंशुल का दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे केवल हवा की एक हल्की सरसराहट तोड़ रही थी। उसकी नज़र एक बड़ी सी चित्र पे पड़ी जो दीवार पे लटकी हुई थी। यह एक महिला का चित्र था जिसका चेहरा बेहद ही उदास और पीड़ादायक था। चित्र में छिपी भावनाएं जैसे उसकी पीड़ा की गवाही दे रही हो। अंशुल ने एक पल के लिए उस चित्र को ध्यान से देखा और फिर हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो वहां रुका और अपनी धड़कनें थामकर पीछे मुड़ के देखने लगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने अपने आप को संभाला और अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन वो अपने कदमों को रोक नहीं पाया। आगे बढ़ते हुए अंशुल की नज़र एक अंधेरे कोने में पड़ी जहाँ हल्की सी रोशनी थी। उस रोशनी के पास पहुँचते ही वहाँ एक छोटा सा पुराना बक्सा पड़ा था जो आधा खुला हुआ था। बक्से के अंदर कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई थी और उस पर एक पत्र रखा हुआ था। पत्र को उठाते ही अंशुल को महसूस हुआ कि यह किसी पुरानी घटना का गवाह है। पत्र पढ़ते ही अंशुल को हवेली का भयानक रहस्य समझ में आ गया। यह हवेली किसी समय सुभद्रा नाम के एक महिला की थी जो अपने ही परिवार के लालच का शिकार हुई थी। परिवार ने उसे धोखे से मार डाला था और उसकी आत्मा तब से उस हवेली में फंसी हुई थी। वो वही चाह रही थी कि कोई आए और उसे न्याय दिलाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। हवेली की दीवारों में बंद सुभद्रा की दर्दनाक सच्चाई अब अंशुल के सामने आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि सुभद्रा की आत्मा इसी का इंतजार कर रही थी कि कोई उसकी सच्चाई को उजागर कर सके ताकि उसे शांति मिल सके। अंशुल ने गांव के सारे रिकॉर्ड्स खंगाले और धीरे धीरे वह उस साजिश का खुलासा करने में कामयाब हुआ जिसने सुभद्रा को हमेशा भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया था। जैसे ही सुभद्रा की कहानी और उसके साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश हुआ, हवेली से जुड़ी सारी रहस्यमय घटनाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। हवेली अब पहली जैसी डरावनी नहीं रही। वहाँ के माहौल में जो अजीब सी शांति छाई हुई थी, अब वो शांति नहीं थी। मानो कि जैसे हवेली के साथ साथ सुभद्रा की आत्मा को भी शांति मिल गई हो। अंशुल ने कुछ दिनों बाद हवेली का दौरा किया। अब हवेली में कोई अनहोनी का रहस्य नहीं बचा था। जिस कमरे में उसे वो पत्र मिला था,
वहाँ की दीवारों पर टंगा सुभद्रा का चित्र शांत और संतुष्ट दिख रहा था। हवेली अब एकमात्र एक पुरानी इमारत की तरह थी, लेकिन उसके अंदर का छिपा रहस्य, सच्चाई अब दुनिया के सामने आ चुकी थी। अंशुल के जाने के साथ ही हवेली का अनदेखा सच भी सबके सामने आ गया।